जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील फारूक हसन के साथ, और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मसरूफ तरीन हीरो इस वक्त एंड सुपर डुपर 6-7 दफा लगा ले स्टार मौजूद है। सोलो फिल्म इनकी बहुत ज्यादा एज ए हिट एक्टर। अच्छा जी, मोहम्मद राना हमारे साथ मौजूद है। इनके बारे में चंद आपको डिटेल्स आपने पैकेज में तो सुनी ली होंगी। मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। और इतना अगर इंट्रोडक्शन कराने बैठ गए तो गया 1 घंटा तो चला गया, इसलिए तो पूरा 1 घंटा लगा देना था। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह जागने की वैसे आदत है। मम्मी शिकायत कर रहे हैं कि बिजली नहीं थी इसलिए मैं तैयार नहीं हूँ। और सुना जनरेटर भी खराब हो गया। हाँ जी, सब कुछ माशाल्लाह हर चीज मेरे ख्याल से को वैसे ही बुरा वक्त आया हुआ है। नहीं, अल्लाह ना करे। दिस इज योर प्रोफेशन, यू आर अ प्रोफेशनल एक्टर, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, यू वर्कड इन कपल ऑफ सीरियल्स आल्सो, लेकिन फिल्म हैज बीन योर फोर्टे। अब जबकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ऑन द डिक्लाइन इस तरह से कि अब उस तरह से उतनी फिल्में नहीं बन रही, साल में 20-22 बन रही हैं, जब 200-250 फिल्में बनती थी। 20-22 बहुत ज्यादा कह दिया, ज्यादा कह दी हैं, उससे भी कम बन रही हैं। तो हाउ डू यू सी योर फ्यूचर? मतलब अब क्या, मतलब जब आपने ज्वाइन किया तब तो बहुत ज्यादा फिल्में थी, आपका प्रोफेशनल करियर भी इस तरह जा रहा होगा। अब आप क्या देखते हैं? कोई ऑल्टरनेट देख रहे हो या इसी में आप? फारूक, मैं ऑल्टरनेट देख नहीं सकता कि बिकॉज मुझे जो इज्जत मिली, जो मुझे अपना मुकाम मिला, दैट इज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। तो मुझे बहुत अफसोस होता है देख के, अपने स्टूडियोज में जाके देख के वीरानियाँ हैं, सब कुछ है। बट ये कोई 2-3 साल से आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस टाइम कि उसके बीच में मैंने 4 फिल्म साइन की थी। 2.5-3 साल से मैंने वैसे जितनी फिल्म बन रही थी उसमें साइन नहीं की थी फिल्म, कि हर कोई कहता था कि यार एक ही जैसी फिल्म बन रही है, एक ही चादर है, एक ही मूछ है, तो चेंज होना चाहिए। रीमा के साथ योर वर्किंग केमिस्ट्री हैज बीन ग्रेट। आपने बहुत सी फिल्मों में उनके साथ लीड हीरो के तौर पे काम किया। उसके बाद जब वो डायरेक्टर बनी तो उन्होंने आपको लीड रोल के लिए पिक किया। फिर अब दूसरी फिल्म वो बना रही हैं, उसमें भी आप लीड रोल कर रहे हैं। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद द को आर्टिस्ट, को स्टार फर्स्ट एंड देन अ डायरेक्टर? मतलब हाउ डिड यू फाइंड द एक्सपीरियंस? अमेजिंगली गुड। मैंने रीमा को, जब मैं इंडस्ट्री में आया था, ऑब्वियसली वो बहुत पहले से, शी वाज रीमा एट दैट टाइम, दी रीमा। पैशन कि यार बनानी है, फिल्म करनी है, मोमी फिल्म बनानी है। मैंने उस वक्त मैं कहता था ओके फाइन। तो आई थिंक मेरे ख्याल से डायरेक्टर कोई तुझसा कहाँ हमने की, बहुत मजा आया, सक्सेसफुल माशाल्लाह, इट वाज अ सुपर हिट फिल्म। और उसके बाद अब जो फिल्म है उसमें यही कहूँगा कि आई स्वेयर अगर 75 to 80% उस बंदी में फ़र्क आया है। और शी इज़ अमेजिंग। आई थिंक उन लोगों में से है जो लिटरली, जो जेन्युइनली आगे जाना चाहते हैं। जावेद शेख साहब जब फिल्म बना रहे थे, ये दिल आपका हुआ, बड़ी सुपर हिट फिल्म थी उनकी भी, उसमें उन्होंने बयान दिया कि जी मैं हीरो लूंगा तो मोहम्मद राना को लूंगा। हालांकि उनके अपने भाई सलीम शेख भी इस फिल्म में थे। एंड ही वेटेड फॉर अबाउट 2 years फॉर दैट। ना, एक्चुअली शेख साहब का मैं हमेशा बोलता हूँ, और उस टाइम पे जब चूड़ियाँ रिलीज हुई थी सारा, तो ये दिल आपका भी मुझे साइन हुई थी। साइनिंग अमाउंट मुझे मिल गई थी ये दिल आपका। बाकी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरी टांग टूट गई थी। तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने मुझसे पैसे वापस ले लिए। तो ही वाज दी ओनली प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हु सपोर्टेड यू। सपोर्टेड लाइक वो वाहिद बना था जो अपना यूनिट लेके कराची चले गए थे शेख साहब, और मेरी टांग का प्रॉब्लम हो गया। तो उनको बहुत लोगों ने कहा कि आप कोई और हीरो, किसी और हीरो को ले लें, फिल्म कंप्लीट कराएं, अपनी फिल्म करें, आप कराची चले गए हैं, आपका यूनिट पूरा वहां पे। ही सेड नो वे। उन्होंने पूरा यूनिट लेके वो बंदा वापस आया। कैंसिल हुई शूटिंग्स, बड़ी बात, वो वापस आए और उनका पूरा स्पेल कैंसिल हुआ। और उसके बाद ही वाज दी ओनली गाय जिन्होंने मुझे आके, मेरी तो टांग यहाँ थी ना हवा में, बिस्तर में पड़ा हुआ था, एक्सक्यूज मी। तो ही वाज द ओनली गाय जो और पैसे मेरे लिए लेकर आए थे। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त एक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ लाइन पे हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। और मेरा ख्याल शफकत राना साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम शफकत साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम फारूक, कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक सर, सुबह बखैर। सुबह बखैर सर। आप अच्छा खासा एक क्रिकेटर बनाते बनाते आपने मोमी को एक्टर, माशाल्लाह यहाँ भी उसने अपने कामयाबी के झंडे गाड़े, लेकिन आप क्या फील करते हैं अगर ये क्रिकेटर होता तो ज्यादा सक्सेसफुल ना होता?
जो अल्लाह ताला करता है वो बेहतर ही करता है। आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वैसे, होती है हर वालिद की होती है कि यार बच्चा मुझे फॉलो करे, मेरा नाम आगे रोशन करे? ठीक है जी, हर बाप की यही होती है कि उसका जो बेटा है वो उसके नक्शे कदम पे चले और उसी चीज में वो नाम कमाए। लेकिन अल्लाह ताला ने जो लिखा है वही हुआ। हालांकि ये बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं तीनों मेरे बेटे। मोमी तो बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के मारता है मेरी तरह। रान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुबह सुबह ज्वाइन करने का। हैव अ ग्रेट डे, वी आर ऑल प्राउड ऑफ योर सन, द होल पाकिस्तान इज प्राउड ऑफ योर सन। थैंक यू। लेट्स होप एंड प्रे एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स कि आप जरूर चाहें, सपोर्ट करें पाकिस्तानी सिनेमा को, इस फिल्म को, आपको यकीनन मजा आएगा। इसकी क्वालिटीज के हवाले से अभी मोमी से बात करेंगे इस फिल्म की, लेकिन मैं चाहूंगा पहले एक छोटा सा पैकेज, आपको एक टीजर दिखाएं। जिंदा बच जाए तो किते लुक छुप जावी, जिउंदिया किसी ने तेनू रहन नहीं होते। ना वे चल चुप करके दिलों दे विच छुप जाइए, सावा दे विच लुक जाइए। चलना वे चल चल चल। मैं क्या जे तोड़े विच मामा मर्द भी जमदियां ने ते किसे मर्द दा हथ फड़े सूर्या। वाह ओए रांझिया, ज़्यादा कमी ते सूर्या नु चप्पे। What actually is different in this film? अच्छी फिल्म एक अच्छा प्रोड्यूसर बना सकता है। सही। Okay. अच्छी फिल्म एक अच्छा प्रोड्यूसर बना सकता है। तो इजाज बाजवा साहब को पूरे मार्क्स जाते हैं कि अगर लोगों ने किसी ने कहा, एंड दिस इज द फर्स्ट फिल्म जो DI हुई है, डिजिटल इंटरमीडिएट, तो जिसमें स्पाइडरमैन भी और ये सारी फिल्म जो हॉलीवुड की, इवन मैं आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट बॉलीवुड, इवन हॉलीवुड भी जिस पे काम कर रहा है। तो सारा ये जो अभी आप देख रहे हैं, दिस इज नथिंग व्हेन इंशाल्लाह ताला You see it on the big screen पे big screen, you're going to love it, that this is a Pakistani film. उस शख्सियत से बात करते हैं जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, मोमी ने, जिनकी इतनी तारीफें की, तो हमने कहा कि जरूर उनसे फोन पे बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम इजाज बाजवा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फारूक आप? सर बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी फिल्म कंप्लीट हो गई और माशाल्लाह ताला अब एग्जिबिट हो रही है। बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं अवाम की, पाकिस्तान सिनेमा की, क्योंकि ये कम बैक फिल्म हो सकती है, प्रूव कर सकती है। आप ये बताइए कि आपको किन कठिन मराहिल से गुजरना पड़ा इस फिल्म को मुकम्मल करने में और एग्जिबिट करने में, विद द बैकग्राउंड कि आप पहले इससे कोई फिल्म प्रोड्यूस या डायरेक्ट नहीं कर चुके? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने कोई इससे पहले फिल्म, मैं ये कहूँगा कि मैं फिल्मी बंदा बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन ये एक चैलेंज के तौर पे मेरे पास आ गई कि इसको हर सूरत में मुकम्मल करना चाहता था, और मेरी ये पहली फिल्म थी और मैं पहली नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था अपने कैरियर में, कि वो आगे के लिए जो मेरे अज़ाइम हैं, ये जो मेरे मंसूबे हैं, या मैं जो सोचता हूँ फिल्म के बारे में, कहीं वो चीजें सफर ना कर दें पहली नाकामी की वजह से। और मैंने इसको एज ए चैलेंज लिया कि नहीं, मैं इसको हर सूरत मुकम्मल करूंगा। फिर इसको एज ए डायरेक्टर भी मैंने किया, इसका स्क्रीन प्ले भी मैंने खुद लिखा। इसको जो आजकल फारूक साहब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जिनके मुताबिक चल के, जिनको फॉलो करके आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं, वो सारे के सारे इसमें फुलफिल किए हैं। और थैंक गॉड ये आज मुकम्मल हो चुका है। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ और बड़ा पूरा उम्मीद हूँ अल्लाह ताला की जात से कि वो मेरी मेहनत बिल्कुल रायगा नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत सारी बातें रह गई हैं, इंशाल्लाह भाभी को नेक्स्ट टाइम लेके आए, वो जरा मैंने नखरे देखने जो हैं होने चाहिए। We'll be right back after the break. Stay tuned to जागो दुनिया। जागो